हर जिंदा चीज़ एक छोटी सी दुनिया से मिलकर बनती है, सेल। अगर हम सेल को समझ ले तो पूरी लाइफ का निज़ाम समझ आना शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ सेल्स। टू टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ डिफाइंड न्यूक्लियस। इनका सेल का न्यूक्लियस बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। डीएनए एक जगह बंद नहीं होता बल्कि इधर उधर साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। देन डिस्पर्स जेनेटिक मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए की जैसी जेली साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरा होता है, इसलिए ये सेल्स स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए, डिफाइंड न्यूक्लियस। इन सेल्स का न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर, मेम्ब्रेन से कवर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, या यही न्यूक्लियस इनका कंट्रोल सेंटर होता है। प्लांट सेल। प्लांट की बात की जाए, सेलुलोज सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। पौधों के सेल की दीवार सेलुलोज से बनी होती है जो उन्हें शक्ति देती है। क्लोरोप्लास्ट उन्हें सनलाइट से खाना बनाने की पावर देते हैं। वैक्यूल पानी और न्यूट्रिएंट स्टोर करने का बड़ा स्टोरेज होता है। एनिमल। एनिमल रिजिड सेल वॉल में है फ्लैजेला। एनिमल्स के सेल में रिजिड सेल वॉल नहीं होती, ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। कुछ सेल के पास फ्लैजेला होता है जो पूंछ की तरह होता है और मूवमेंट में मदद करता है। प्रोटिस्ट्स। दे कैन हैव अ सेल वॉल विदाउट डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। प्रोटिस्ट बहुत सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास नहीं, बट इनमें किसी भी किस्म का कम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम नहीं होता। फंगल। काइटिन सेल वॉल दे आर हेटेरोट्रोफ्स। फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटिन से बनी होती है जो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों से अब्जॉर्व करके जीते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। सेल्स। सेल्स basic and fundamental unit of life. It can possesses a highly organized structure that enables it to carry out its vital functions. सेल जिंदगी की बुनियादी ब्रिक है। हर सेल के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो ब्रीथिंग, एनर्जी, ग्रोथ और सर्वाइवल जैसा काम कंप्लीट करवाता है। इसी वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल मिलकर बनाता है।